नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए मौसम विभाग ने बड़ी अलर्ट जारी कर दी है। बिहार के 19 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाकी बिहार के जिलों में येलो अलर्ट तक जारी कर दिया। बिहार के कई जिलों में भारी से भी अति भारी बारिश होने वाली है और बिहार वालों को अभी राहत नहीं मिलेगी। अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार में भारी बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के द्वारा सिर्फ भारी बारिश ही नहीं बल्कि तेज वज्रपात और आंधी तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का सीधा सीधे कहना है कि यदि थोड़ी सी भी लापरवाही बरती गई तो जान भी जा सकती है। बिहार में आसमान से सीधा मौत बरस रही है। देखिए, बिहार में वज्रपात का कहर, बीते 48 घंटों में 19 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और यदि एक ही जिला जमुई की बात करें तो जमुई में 6 बच्चे समेत 10 लोग झुलस गए हैं। साथ ही कई जिलों में लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिनकी मौत वज्रपात से हुई है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया। देखिए, मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। देखिए, रेड अलर्ट हमेशा जारी नहीं होता है जब सबसे ज्यादा खतरा होता है, यानी सबसे भयानक बारिश होने वाली होती है, तभी जाकर मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी करता है। और अभी 19 जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है और बाकी बचे बिहार के जिलों में अपेक्षाकृत कम बारिश होगी, लेकिन बारिश वहां भी तबाही मचा सकती है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। एक तो बिहार में भी बारिश हो रही है और ऊपर से नेपाल में भारी बारिश से बिहार के कई जिले अभी से ही डूबने लगे हैं। नेपाल लगातार बिहार में पानी छोड़ता जा रहा है और नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण अब बिहार सरकार भी नाकाम साबित हो रही है। बिहार सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। बिहार सरकार के द्वारा कहा गया कि नेपाल में आखिर किस स्तर की बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, इससे हम बिल्कुल अनजान हैं। इसलिए हम जो भी राहत और बचाव के कार्य करते हैं वे हमेशा फेल हो जाते हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि जब तक नेपाल वाले क्षेत्र में बांध नहीं बनाया जाएगा, पुल नहीं बनाया जाएगा, डैम नहीं बनाया जाएगा, तब तक बिहार को बचाना नामुमकिन सा है। जल संसाधन मंत्री बोले कि हम जो भी राहत बचाव कार्य करते हैं उसकी एक लिमिटेशन होती है, एक सीमा होती है। वे ज्यादा पानी को नहीं रोक सकती, लेकिन नेपाल द्वारा इतने बड़े स्तर पर पानी छोड़ा जा रहा है कि बिहार में भारी तबाही भी आ सकती है और इसको लेकर बिहार के कई जिलों को अलर्ट किया गया। साथ ही बाढ़ से राहत देने के लिए जो भी सिस्टम बिहार में है सभी को अलर्ट कर दिया गया है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बिहार के 19 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, तो देखिए इन जिलों के लोग खास करके सावधान रहें। बिहार के इन जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक भयानक बारिश होने वाली है और ये जिले हैं मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार। इन जिलों के अधिकांश स्थानों पर भारी से भी भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। अब बाकी बचे जिलों में क्या होगा, तो देखिए बाकी जिलों में भी अपेक्षाकृत थोड़ी कम बारिश होगी, लेकिन यहां भी राहत नहीं मिलने वाली है। और यदि मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो देखिए इन्होंने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि इन जिलों में अगले 1 से 2 घंटे के अंदर तेज बारिश होने वाली है। और जिन जिलों की लिस्ट जारी की गई है उसमें पश्चिमी चंपारण के साथ बांका, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, खगड़िया, सीतामढ़ी, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, पटना, सहरसा, सारण, शेखपुरा, सीवान के साथ बिहार का पूर्वी चंपारण, सहरसा और शिवहर जिला शामिल है। साथ ही दरभंगा, मुजफ्फरपुर जिले में भी अगले 1 से 2 घंटे में भारी बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। बिहार के लोग जरा सावधान रहें क्योंकि तेज वज्रपात का भी बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में वज्रपात मौत का दूसरा नाम बन गई है। कई जिलों में लगातार लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही है। कई जिलों में वज्रपात ने हाहाकार मचाकर रख दिया है और नेपाल में पिछले 1 सप्ताह से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण बिहार की कई नदियां लबालब भर गई है। कई नदियां खतरे के निशान को अब पार भी करने वाली है। बिहार के कई जिले डूबने वाले हैं। साथ ही कुछ जिलों के निचले इलाके अभी से ही डूबना शुरू हो गए हैं। लोग अपने बोरिया बिस्तर को लेकर भागना शुरू कर दिए हैं। कोई रोड के किनारे, कोई मैदान में, कोई पेड़ के नीचे आदि जगहों पर रहने को मजबूर है।
कोई पंचायत भवन में, कोई सरकारी स्कूल में, तो कोई अस्पतालों में आदि जगहों पर शरण लिए हुए हैं। जान बचाना अभी ज्यादा मुश्किल हो गया है। नेपाल द्वारा इतने बड़े स्तर पर पानी छोड़ा जा रहा है कि गंडक बराज के सभी 36 के 36 फाटक खोल दिए गए हैं। नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा जैसी कई नदियां अब तबाही मचाने को तैयार है। इन नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। तो वहीं इन नदियों से जुड़े जिले मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, खगड़िया, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया आदि जैसे कई जिलों में भीषण तबाही आ सकती है। भागलपुर जिले में भी खतरा मंडरा रहा है। तो एक तरफ जहां नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, साथ ही बिहार में भी भीषण तबाही आई है। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो ही रही है और अगले कई दिनों तक बारिश थमने का नाम नहीं लेने वाली है। तो दक्षिण बिहार के कई नदियों में भी अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दक्षिण बिहार के कई नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया। अब गंगा नदी भी तबाही मचाने को लेकर तैयार है। गंगा नदी का भी जलस्तर खतरे के निशान के पास कई जगहों पर पहुंच गया। गंडक में उफान से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कोसी का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। सुपौल, भागलपुर में कटाव तेज हो गया है। कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद सुपौल के किशनपुर के मोजहा पंचायत के 5 घर नदी में अभी ही विलीन हो गए हैं। कोसी प्रभावित क्षेत्र के 400 एकड़ में लहलहाती फसल भी डूब चुकी है। सड़क पर भी पानी चढ़ गया है। 1 दर्जन से भी अधिक परिवारों के घर कटने के कगार पर है, कभी भी नदी में समा सकते हैं। भागलपुर के खरीक प्रखंड में भी भीषण कटाव शुरू हो गया है। वाल्मीकि नगर में भी गंडक बराज का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक नदी में रेवा घाट व हाजीपुर में, कोसी नदी बलतारा व कुर्सेला में, बागमती नदी में हाया घाट में, बूढ़ी गंडक में सिकंदरपुर, रोसड़ा व खगड़िया में जलस्तर में काफी ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही गंगा में परक्का को छोड़कर सभी स्थानों पर जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई। पुनपुन नदी में, श्रीपालपुर में, अधवारा नदी में, सुंदरपुर में, खिरोई नदी में, कमतोला व एकमी घाट में, महानंदा व घाघरा नदियों में जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही कटिहार में महानंदा नदी भी अब तबाही मचाने को तैयार है। पिछले साल आपने देखा ही था कि महानंदा नदी कटिहार में किस तरह से कटाव के साथ भीषण तबाही मचाई थी। और मौसम विभाग ने ये भी बिहार वालों से कहा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार बिहार में और भी भयंकर बाढ़ आ सकती है। इस बार बिहार में तबाही का मंजर और भी ज्यादा रह सकता है। बिहार में बाढ़ के भय से अभी से ही हाहाकार मचा हुआ है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी आपसे सवाल, आपके जिले में मौसम का हाल कैसा है? क्या बारिश हो रही है या वहां के मौसम का जो भी हाल है कमेंट में अपने जिले के नाम के साथ जरूर ही बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।